नमस्कार, आप देख रहे हैं अमिताभ बच्चन। सबसे पहला सवाल ये रहा, ड्रामा पाखंड, और अभी आपके मुंह में दही जमा हुआ है। मुझे जया चाची से यही पूछना है कि बताए क्यों नहीं, आके चली गई, उड़ के चली गई, मुंबई में बैठी हुई हैं, फिर से दोबारा आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करे कि बॉलीवुड में ऐसा कोई भी काम नहीं होता है। मीटू के बारे में नहीं बोलेंगी कि छुआछूत चल रहा है। जया चाची छाती पे हाथ रख के बता दें कि महेश भट्ट का पूरा परिवार पवित्र है। बता दे, जया चाची बता दे कि बोनी कपूर जैसा आदमी पवित्र आदमी है। आप पहले उसको, बोनी कपूर का स्टोरी मालूम है ना? पहले वो बोलता है कि पहले फिल्म देता है हीरोइनों को, अब बोलता है उसके बाद शादी कर लो। देश अभी दुर्भाग्य में है कि बाथटब में चीजें भी डूब गई। बताइए, बाथटब में, वाह रे वाह, बाथटब में डूब गई। महेश भट्ट जैसे आदमी को ये आज ये बोल रही हैं, ये आदमी 10 शादी कर चुका है। आप अगर दम है जया बच्चन में, अगर सचमुच ईमानदार हैं, तो महेश भट्ट के बारे में खाली बोल दे कि जिस दिन उसने बेटी से शादी करने के लिए बोला था। आज नहीं बोलेंगी? दीपिका पादुकोण के बारे में नहीं बोलेंगी आप? अच्छा चलिए ठीक है, किसी के बारे में मत बोलिए कुछ भी। सलमान खान को खाली बोल दीजिए कि तुम घटिया आदमी है। बोलेंगे? डर से नहीं बोलते हैं ये लोग। जिस दिन सलमान खान के खिलाफ बोल दिया जया बच्चन ने, जया बच्चन को बख्शिया उधेड़ देगा सलमान खान। इतना बड़ा गुंडा है वो, बहू को इतना घसीट के मारा है। आज तक इनका मुंह नहीं खुला जया बच्चन का। और आप बोल रहे हैं कि बॉलीवुड पवित्र जगह है, बॉलीवुड अच्छा है, ड्रग्स का धंधा नहीं चलता है। आप रेपुटेशन खराब कर रहे हैं बॉलीवुड का। अरे क्या जया चाची, कितने लोग इंतजार कीजिए, अभी कितने ऐसे हीरोइनें हैं जो इंतजार कर रही हैं कि कोई मोटा माल वाला मिल जाए, शादी कर ले। ईश्वरा भास्कर 14 साल का बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया, 14 साल के रिलेशन को छोड़ दिया। ये वेट कर रही है कि किसी पैसा वाला माल मिले, शादी कर लूं। ये हफ्सी पन्नू इंतजार कर रही है कि कोई बिजनेसमैन मिले, शादी कर लूं। आप संस्कार बता रही हैं, पाखंड कर रही हैं। जनता जान गई है। और जो केबीसी आ रही है, मैं आपके जनता जनार्दन से बोल रहा हूं, कोई जरूरत नहीं है आपको। ये पाखंड है, सब ड्रामा है, धोखा देते हैं आप लोग को। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमिताभ बच्चन। सबसे पहला सवाल ये रहा, ड्रामा पाखंड, और अभी आपके मुंह में दही जमा हुआ है। दिन भर कविता, कभी बाबूजी का कविता, कभी चाची का कविता, कभी मौसी का कविता। अरे भाई, कितना कविता करोगे? बाकी चीजों पे नहीं बोलोगे आप? पाखंड कर रहे हो। अलग इनकी वाइफ उठी और लगी संसद के पवित्र जगह से बोलने कि गंदा कर रहे हो, जिस थाली में छेद। अरे अमर सिंह को धोखा देने वाली औरत, और आप ऐसे बोल रही हैं? अमर सिंह जैसा आदमी क्या नहीं आपको दिया? मुंबई में सब कुछ दिया और उसको धोखा दे दिया आपने। आप पवित्र की बात कर रही हैं। अगर तिवारी भैया को देख रही होंगी जया बच्चन जी, तो खाली दिल से हाथ रख के दो के बारे में बता दे कि महेश भट्ट बहुत पवित्र आदमी है। खाली ये बोल दे, पवित्र आदमी है। और सलमान खान जैसा लड़का मैंने नहीं देखा जो इतना डिसिप्लिन में रहता है, पूछो मत। ये 2 शब्द बोल दे, मैं गुलाम हो जाऊंगा जया बच्चन के, घर में बर्तन मांजना शुरू कर दूंगा। अगर ये बोल दे तो डर लगता है ना। अभिषेक बच्चन को दम है कि रोड पे बाहर निकल के चिल्ला के बोल दे, क्या है सलमान खान, तुमने मेरी बीबी को मारा था? दम है? 50 गुंडा भेजेगा लोग माने में, बीइंग ह्यूमन बीइंग, सल्लू खान। और मैकूब बनाता है वो। जैकलिन फर्नांडिस को अपने 3 महीने अपने फार्म हाउस में रखा था और उसके बाद मूवी दिया उसको। और आप लोग बोल रहे हैं कि संस्कारी है वो, उसका अस्तित्व तो खतरे में है और जनता तुल चुकी है। जो भी मूवी आएगी सबको बॉयकट करेंगे, लेकिन सबसे पहले बॉयकट करना है हम लोग को KBC।
सर इसी के बीच एक और खबर, जैसे कि कंगना रनावत ने इस ड्रग्स मामले को लेकर अपनी आवाज़ उठाई, तो उसको लेकर उर्मिला मातोंडकर ये कहती हैं कि कंगना रनावत जो है वो रुदाली हैं, और उसके बाद ये कहती हैं कि मुंबई में वो बाद में, महाराष्ट्र में बाद में उंगली उठाएं, पहले अपने यहाँ की स्टेट को संभालें, मतलब पहले जो है हिमाचल में जो धंधा चलता है उसको बंद करें। तो एक बार उर्मिला मातोंडकर से पूछा जाएगा कौन सा धंधा चल रहा है हिमाचल में? हिमाचल में ड्रग्स का धंधा चल रहा है? अरे पास में देखो ना, उर्मिला मातोंडकर जिसके साथ मूवी बनाई है वो सबसे ज़्यादा ड्रग्स लेता था, जोड़ी नंबर 1, उसमें ड्रग्स में संजय दत्त थे। और मैं आपसे पूछता हूँ उर्मिला जी कि आपको किस बिहाफ पे टिकट मिला था कांग्रेस से? आप कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी ना, किस बिहाफ से टिकट मिला था? किसका मुंह देख के मिला था? आप इसलिए बोल रही हैं ताकि करण जौहर, बोनी कपूर, आदित्य रॉय कपूर, ये सब आपको पार्टी में बुला ले और आप चरस गांजा फूंकते रहें। और आप कंगना बहन को रुदाली बोल दिया क्योंकि सच बोल रही है। कंगना बहन का गुनाह क्या है? अगर ड्रग्स लेते लेते मर जाती तो आप ही लोग कोसते उसको कि बहुत ड्रग्स लेती थी, मर गई। आप बाहर निकल के अपने आप को अच्छा ज़िंदगी जी रही है तो आप उसको नहीं बोल रहे हैं कि अच्छी का काम किया इसने। आपको दम है रणवीर का उर्मिला में, तो संजय दत्त को गलत बोल दे, रणवीर कपूर के बारे में गलत बोल दे, रणवीर सिंह के बारे में गलत बोल दे, दीपिका पादुकोण के बारे में गलत बोल दे। आप गलत बोल रही हैं उनको। मैं अतीत में नहीं जाना चाहूँगा कंगना बहन के बारे में। कंगना बहन जो भी कुछ किया वो अलग बात है, लेकिन बदल तो गई, सामने तो आ गई, सब कुछ बेहतर तो किया, सब कुछ तो बोल रही कि हाँ मैं देश के लिए जीना चाहती हूँ, देश के लिए मरना चाहती हूँ। लेकिन आप ऐसा क्यों नहीं करती हैं? आपको लगा कि आपका करियर चौपट हो रहा है तो आप कांग्रेस के गोद में आके राहुल बाबा के गोद में खेलने लगी। आप बोले मुझे टिकट दे दो बाबू, टिकट ले लिया आपने। अलग ही ज्ञान देने, किसी को रुदाली बोल रही हैं। आपको मूवी नहीं मिल रहा है ना आप, तो आप ऐसे ही काम करेंगी, किसी बिल्डर के साथ बेडशीट टाइट करेंगी, इस तरह का बयान देंगी। उर्मिला जी सर एक लास्ट क्वेश्चन के, जिस तरीके से कल मतलब परसों की बात है ये, जब जया बच्चन ने इस तरीके से राज्यसभा में खड़े होकर इतनी सारी बातें कही थी और ड्रग्स माफिया को बचाने की बात कही थी, तो आपने भी देखा होगा कि ड्रग्स माफिया को लेकर आप बॉलीवुड 2 गुटों में बट चुका है। तो एक गुट में वो भी है जो जया बच्चन को सपोर्ट कर रहे थे, उसमें वो थी सोनम कपूर, और वो ये कहती हैं कि मैं जया बच्चन की तरह बनना चाहती हूँ, और फरहान अख्तर ये कहते हैं कि ये बेबाक अपनी बातें रखती हैं। तो अगर जया बच्चन की तरह बनना चाहती हैं सोनम कपूर, तो पहले अपने पति को छोड़ दें, क्योंकि बच्चन साहब लंबे हैं, इनके पति थोड़ा सा हाइट कम है। एक काम करे, जल्द से जल्द इंजेक्शन लगवा ले सोनम कपूर, 70 किलो के क्या नाम है 80 किलो के बन जाएं, साथ में 70 साल की बन जाएं, मेकअप उतार के चलें। और आप बोल रहे हैं कि सोनम कपूर का क्या नाम है जया बच्चन में क्या है ऐसा कि जया बच्चन की तरह बनना चाहती हैं? आप इसलिए बनना चाहती हैं कि ऐसी माँ है जो ड्रग्स को सपोर्ट करती है, जो कुकर्म चल रहा है उसमें सपोर्ट कर रही हैं। कभी जया बच्चन जी अपने बेटी के बारे में क्यों नहीं बोलती हैं? अपने नातिन के बारे में क्यों नहीं बोलती हैं, जो लगातार शाहरुख खान के बेटे के साथ इलू इलू कर रही है? देखिए, इसलिए ये लोग नहीं बोल रहे हैं कि इनको पता है कि हमारा जो बॉलीवुड में फ्यूचर है वो यही लोग हैं। अब इसे मान लीजिए कुछ दिन के मेहमान हैं जया चाची, उसके बाद चली जाएंगी, बच्चन साहब भी चले जाएंगे मान लीजिए, तो अब कौन बचेगा? अभिषेक भैया, ऐश्वर्या भाभी, इनको अब काम चाहिए, साथ में अपनी भांजी को काम चाहिए, तो हम उनके साथ मिले सुर मेरा तुम्हारा करना पड़ेगा। करण जौहर जैसे दरिंदा आदमी बैठा हुआ है, अगर जहां अपने इधर उधर कुछ किया वो फट से नौकरी खा जाता है किसी का भी। आज बताइए, बोनी कपूर के बेटी को लेके आ गया, मूवी बना गुंजन सक्सेना, बाकी लोगों में नहीं है, बाकी लोगों में कला नहीं है। लेकिन आप लोग को उन्हीं को प्रमोट करना है जो लोग कलाकार वहाँ मुंबई में हैं, जो 40 साल से 50 साल से टेंट डाल के रखे हैं। अभी सुनने में तो आ रहा है कि करण जौहर आलिया भट्ट को
और रणबीर कपूर को भी लेके मूवी आ रहा है। मैंने ठेका ले रखे हैं कि हम आप ही के परिवार के हीरो हीरोइन को प्रमोट करेंगे और जो बाहरी आएंगे उनको बाहर कर देंगे। सर जितने भी नेपोटिज्म को लेकर जितनी भी करण जौहर मूवी बना रहे हैं, अब जिस तरीके से सड़क का हाल हुआ है, क्या कहना चाहोगे उस जनता के लिए जो अब जागरूक हो चुकी है और नेपोटिज्म, मूवी माफिया और ड्रग माफिया जैसे लोगों को अब पर्दे पर नहीं देखना चाहती? देखिए, धीरे धीरे 2020 की जनता सुधर रही है। अब जान चुकी है कि बॉलीवुड में पाखंड, कुकर्म कितना कुछ ज़्यादा है। वहाँ कोई रिश्ते नहीं है मैडम, वहाँ कोई रेस्पेक्ट नहीं है, सिर्फ पर्दे पर। वहाँ सब सामने उमने है कि सब कुछ सामने अच्छा अच्छा दिख रहा है, पीछे में इतना गंदा चीज़ है जिसको कि आप देख नहीं सकती हैं। एक नाला की तरह है और उसको ढक्कन लगाया हुआ है, जैसे खुला कि बदबू शुरू। और वही हो रहा है। किसी भी एक एक्टर के बारे में बता दीजिए जो बेहतरीन हो, जो अपने आप को मानता हो कि हाँ मैं बेस्ट से बेस्ट हूँ। आज रजनीकांत भी चुपचाप हैं, बताइए। बहुत लोग चुपचाप हैं क्योंकि कहीं ना कहीं सबका लिंक जुड़ा हुआ है। वो नहीं चाहते कि अपना बिजनेस खत्म हो। अरे भाई, कोई सच बोल रहा है उसमें सपोर्ट मिलना चाहिए। आप यही नेता लोग, जितने अभिनेता लोग हैं, कभी बीजेपी के बारे में कुछ गलत बोलते हैं, कभी बीएमसी के बारे में बोलते हैं, कभी कांग्रेस के बारे में गलत बोलते हैं, कभी मोदी जी के बारे में गलत बोलते हैं, कभी सोनिया गांधी के बारे में गलत बोलते हैं। लेकिन आपके बारे में कोई गलत बोलते तो गलत हो जाता है। थाली में छेद कर रहे हैं। क्या डिफिनेशन दिया है आप जया मैडम? थाली में छेद। आज जब आप जब केंद्र सरकार पर सवाल खड़ा करती हैं, जया मैडम जब दिल्ली में रेप हुआ था, माफ़ कीजिए शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं हो, उस समय अपने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार पर सवाल कर रही थी और दिल्ली पुलिस कमिश्नर आके बोल देता कि मैडम आप दिल्ली पुलिस की थाली में क्यों छेद कर रही हैं, तो कैसा लगता? दोगला चरित्र नहीं चाहिए जया चाची। जो सही चेहरे हैं उसको सामने लेके आइए और डुप्लीकेट पीछे। लेकिन डुप्लीकेट भी पीछे है और सही भी चेहरा भी पीछे है। वो जो ड्रामा कर रही हैं, जोया अख्तर का, फरहान अख्तर का, शिवाली दंडकर का, इनको सपोर्ट कर रही हैं, इससे जनता जान गई है कि आप पाखंडी हैं, आप दोगली हैं, ड्रामेबाज हैं और आप अमर सिंह को धोखा दी हैं। सर जैसे कि आपने देखा होगा, ड्रग्स को लेकर जिस तरीके से राज्यसभा में जया बच्चन ये कहती हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री को बदनाम किया जा रहा है, उसको लेकर अमिताभ बच्चन कुछ नहीं कहते और दूसरी तरफ वो प्रचार करते हैं कौन बनेगा करोड़पति का। तो ड्रग्स की बातें आती बौखला क्यों जाती हैं जया बच्चन और बाकी के लोग बॉलीवुड में से? देखिए, अगर जया बच्चन जी आके ये बोलती हैं कि थाली में किसने छेद किया और थाली को क्यों गंदा कर रहे हो, सवाल थाली में छेद करने का, गंदा करने का नहीं है। जो थाली है वो बॉलीवुड मान लीजिए, लेकिन वो जो फिल्में गंदी गंदी डिलीवर किया गया और उसमें लगातार ड्रग्स परोसा गया। अच्छा, पहली बार ये ड्रग्स का मामला सामने नहीं आया है पत्रकार महोदया, मैं बताता हूँ आपको। संजय दत्त ड्रग्स लेते थे। मैं किसी इशू में मैडम नहीं जाऊँगा, पूरे डिटेल में जाऊँगा, आप बिल्कुल डिस्टर्ब मत कीजिएगा, आप चुपचाप सुनिए। संजू बाबा ड्रग्स में थे, प्रवीण बॉबी भट्टू के प्यार में डूब गई, लास्ट में वो लेना शुरू कर दिया। रणबीर कपूर, इंदर कुमार जो मासूम मूवी में हीरो था, सलमान खान के साथ में भी काम किया है, उसमें भी था ये। उसके बाद एक और भी कलाकार हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, जिया खान हमारी। उसके बाद अभी करण जौहर के घर में जो पार्टी चल रही थी, उसे मनजिंदर सिंह सिरसा जी ने कहा था, कंफर्म किया था उन्होंने कि उसमें पार्टी ड्रग्स की हुई थी। अब बहुत सारे कलाकार आके ये कहते रहे हैं कि ड्रग्स की पार्टी बॉलीवुड में चलती है। आपको याद होगा, एक कॉमेडियन है विजय राज, उन्होंने अपना करियर खत्म कर लिया ड्रग्स के मामले में। हनी सिंह को आप देखेंगी डर जाएंगी आप। बेचारा इतना ड्रग्स में एडिक्टेड हो चुका है वो कि वो खत्म कर लिया अपने आप को। तो अब आप कैसे बोल रही हैं कि ड्रग्स का प्रचलन और ड्रग्स की सप्लाई बॉलीवुड में नहीं होती है? ड्रग्स की सप्लाई बॉलीवुड में होती है, लेकिन आप नादान बन रही है। ऐसे कितने ऐसे वीडियोज़ हैं जो श्वेता नंदा पूरी डूबी हुई हैं,
गिर रही हैं। किसके साथ? मलाइका अरोड़ा खान के साथ, जोया अख्तर के साथ, दीपिका पादुकोण के साथ, करण जौहर के पार्टी में आप बोल रही हैं। आप ये बोलिए कि आपका जो रेपुटेशन है वो खराब ना हो जाए। आप लोग ये अपने आप को दिखाने में लगे हुए हैं कि अमिताभ बच्चन एक शॉल लेके आते हैं। अरे वाह यार, इतना संस्कारी एक्टर, वाह। श्वेता नंदा सलवार समीज पहन लेती हैं, किसी मूवी के सामने आ जाती है प्रोमो में, बहुत संस्कारी लड़की हैं। आप ही साड़ी पहन के आ जाती हैं, सलवार समीज पहन के आ जाती हैं, संसद में खड़ी हो जाती हैं, तो लोगों को लगता है कि ओहो, ऐसी संस्कारी सांसद तो मैंने कहीं देखा ही नहीं था। इसमें आप नहीं बोलेंगी कि संजय दत्त ड्रग्स कितना लेते थे, रणबीर कपूर कितना ड्रग्स लेते थे, प्रवीण बॉबी कितना ड्रग्स लेती थी? आप नहीं बोलेंगी। आप लगी बोलने की छेद क्यों कर रहे हो? कहाँ बॉलीवुड में कहाँ देखा गया है? अच्छा, कहीं छेद की बात बोल रही हैं आप। आज दुर्भाग्य की बात है कि आज अमर सिंह अगर होते ना तो आपको पूरा डिफिनेशन बताते, परिभाषा बताते कि छेद कौन किया था। आज तो शुक्रगुजार हैं कि हमारी सोनिया गांधी जी और राहुल बाबा वहाँ पे हैं, अमेरिका में हैं, वरना दोनों माई बेटा मिल के आपको बताते कि किसने कांग्रेस में छेद किया था। जब आपको सिलेंडर का गैस का पैसा नहीं देना था तो अब आपको राजीव बाबू पैसा देते थे, और आप बोल रहे हैं कि छेद। अनिल अंबानी के साथ बच्चन साहब हमेशा घूमते थे, आज अनिल अंबानी रोड पे आ गए हैं तो मुंह घुमा लिया गया है कि हम आपको देखे ही नहीं हैं, हम आपको जानते ही नहीं हैं। पूजनीय मुलायम सिंह जी, अमर से क्या नाम है, बच्चन साहब को क्या नहीं दिया, कौन सी शोहरत नहीं दिया, कनपट्टी पे बंदूक रख के ज़मीन भी दिलवाया इनको, किसानों के ज़मीन, और उनको भूल गए आप। सबको भूल जाते हैं आप, क्योंकि जब आपको लगता है कि आप पे उंगली उठाते हैं लोग तो आपको चुभने लगता है।